हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का नॉर्मली 3 टाइप होता है: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है? एनी अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पास जितने एसेट्स, जितने प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उस रिलेटेड जितने सारे एसेट्स, जितने जितने भी आइटम्स हुए, जितने अकाउंट बन रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरीज, व्हीकल्स, वो सब बिजनेस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको आप बोलोगे रियल रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? एनी अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन। राम, श्याम, हरी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी पर्सन रिलेटेड अकाउंट अगर हुआ तो उसको बोलोगे पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या? कोई भी अकाउंट रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया आया। कोई भी अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, एसेट्स ऑफ द बिजनेस हुआ तो उसको रियल अकाउंट बोलोगे। पर्सन रिलेटेड हुआ तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलोगे। इनकम या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड हुआ तो उसको नॉमिनल अकाउंट बोलोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। अ रियल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। यहां पे जब आप रियल बोल रहे हो, यहां पे एसेट टैंजिबल एसेट भी हो सकता है, इनटैंजिबल एसेट भी हो सकता है। पहले ही हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है कि एसेट्स का 2 कैटेगरी होता है, फिक्स्ड एसेट्स का 2 कैटेगरी होता है। एक होता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो एसेट टैंजिबल हो या फिर इनटैंजिबल हो वो मैटर नहीं करता, बट अगर वो बिजनेस के लिए एक एसेट है, अगर बिजनेस का वो प्रॉपर्टी है, तब आप उसको रियल अकाउंट मान के चलोगे। कोई भी फिक्स्ड एसेट रियल अकाउंट इन नेचर, वो टैंजिबल हो सकता है या फिर वो इनटैंजिबल भी हो सकता है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट हो सकते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, देन टाइप्स में अगेन मैंने जैसे बोला कि टैंजिबल रियल होता है एंड इनटैंजिबल रियल होता है। टैंजिबल एंड इनटैंजिबल का डिफरेंस क्या होता है कि एन एसेट विच कैन बी टच्ड एंड सीन इज अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब वो एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट आप फील कर सकते हो, आपको पता होता है कि वो एसेट बिजनेस में है। कोई एक हिडन फैक्टर जो बिजनेस में थोड़ा बहुत इनकम ज़्यादा जनरेट करके देता है, इनकम जनरेट करके देता है, कुछ फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करके देता है बिजनेस को, उसको आप इनटैंजिबल एसेट बोलोगे। टैंजिबल विच कैन बी टच्ड एंड सीन। तो टैंजिबल हो या फिर इनटैंजिबल हो, एसेट मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट मतलब वो रियल अकाउंट इन नेचर होगा। सारे फिक्स्ड एसेट नहीं, कुछ करंट एसेट्स भी होते हैं जो रियल एसेट्स के कैटेगरी में आएंगे। तो रियल अकाउंट का मतलब यही होते हैं वो सारे एसेट्स जो रियलिटी में बिजनेस में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो सारे एसेट्स बिजनेस के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं, एंड वो पर्सन रिलेटेड नहीं होते हैं। पर्सन रिलेटेड होंगे तो वो पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे, पर्सन रिलेटेड नहीं होंगे तब जाके वो रियल में आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे कैश, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सब बिजनेस के लिए एसेट होते हैं ना, तो ये सब हुए टैंजिबल रियल। ठीक है, रियल अकाउंट में भी ये सारे टैंजिबल एसेट्स, तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटैंजिबल में क्या? वो सारे इनटैंजिबल एसेट्स जो बिजनेस को हेल्प तो करते हैं, बिजनेस का वैल्यू बढ़ाते हैं, बिजनेस को इनकम जनरेट करके देते हैं, बट वो इनटैंजिबल होते हैं। बट क्योंकि वो सारे एसेट्स हैं, वो बिजनेस के लिए क्या होंगे? रियल अकाउंट होंगे। ठीक है, तो गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, फ्रेंचाइजीज, ये सब इनटैंजिबल एसेट होते हैं, बट फिर भी रियल होंगे। तो रियल अकाउंट मतलब वो सारे एसेट्स, वो सारे बिजनेस के प्रॉपर्टीज जो बिजनेस को आगे जाके हेल्प करते हैं, तो वो हुए टैंजिबल एसेट्स, बट वो पर्सनल इन नेचर नहीं होना चाहिए।
ठीक है। देन पर्सनल अकाउंट, जैसे मैंने बोला एनी अकाउंट रिलेटेड टू ए पर्सन इज अ पर्सनल अकाउंट, बट यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे भी हमारा 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स होंगे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट मतलब अ पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू ए पर्सन वेदर इंडिविजुअल, कंपनी और an account that represents persons or representative persons. नेचुरल पर्सन लाइक हम जैसे ह्यूमन है ना, हम जैसे डिफरेंट ह्यूमन्स, उनके रिलेटेड जो अकाउंट आप बनाओगे उसको आप बोलोगे नेचुरल पर्सन, या फिर पर्सनल अकाउंट में नॉर्मल पर्सनल अकाउंट में वो चले आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब जो पर्सन नहीं है, नेचुरली वो लोग इंसान नहीं है, वो पर्सन नहीं है, बट उनको लॉ एज अ पर्सन कंसिडर करता है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं पे रजिस्टर है, गवर्नमेंट, तो वो सबको गवर्नमेंट ही आर्टिफिशियल पर्सन मान के चलता है। तो हम लोग भी उनके नाम का जो भी अकाउंट बनाएंगे उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, बट वो हमारे लिए एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। देन उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एनी अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स पर्सन्स। उसका मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनमें से 20 एम्प्लॉय का आपने अभी तक सैलरी पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपके एक लाइबिलिटी बनता है कि आप वो सैलरी कभी ना कभी आगे जाके पेमेंट तो करोगे। तो उसको आप बोलोगे सैलरी पेबल। सपोज आपके पास 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय का सैलरी आपने पेमेंट नहीं किया, एंड एक एम्प्लॉय का सैलरी होता है 10,000, तो आपको टोटल कितना पेमेंट करना है? 1 लाख पेमेंट करना है। तो आप बोलोगे सैलरी पेबल इज 1 लाख, कि मुझे सैलरी 1 लाख का देना है। बट ये जो सैलरी पेबल आप बोल रहे हो 1 लाख देना है, इसका मतलब क्या? जब आप सैलरी पेबल 1 लाख बोल रहे हो, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो कि मेरे पास 10 एम्प्लॉइज का सैलरी 10,000 करके पेमेंट करना है। राम को 10,000 देना है, एक्स को 10,000 देना है, मिस्टर एम को 10,000 देना है, पी को 10,000 देना है, एक्स को 10,000 देना है, कुछ भी जिसको भी आपको पेमेंट करना है। आप उन सबका नाम नहीं लेते, आप बोल देते हो टोटल सैलरी मेरे को इतना देना है। सैलरी पेबल इज 1 लाख। दैट सैलरी पेबल रिप्रेजेंट्स सम पीपल, सम एम्प्लॉइज जिनको आपको सैलरी पेमेंट करना है। तो अब सैलरी पेबल जब आप बोले, सैलरी पेबल अकाउंट जब आप बोले, वो सैलरी पेबल अकाउंट कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए उसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो एग्जांपल में आ जाते हैं। तो नेचुरल पर्सन में राम, मीना, जैसे हमारे रेगुलर लोग, उनको बोला जाएगा नेचुरल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स में जैसे कि SBI, XYZ लिमिटेड, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस, क्लब, सोसाइटीज़, वो सब मतलब जिसको आपने रजिस्टर किया, जिसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला रहे हो, जिसको गवर्नमेंट एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है, उसको आप बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सन। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब क्या? वो सारे अकाउंट जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सैलरी पेबल, प्रीपेड रेंट। सपोज आपने 10 ठो दुकान भाड़े पे लेके, या फिर 10 ठो बिल्डिंग भाड़े पे रख के आप कुछ अपना बिजनेस चला रहे हो। जब आप रेंट पेबल बोलते हो या फिर प्रीपेड बोलते हो, एडवांस, हमने पेमेंट पहले ही रेंट पेमेंट कर दिया है, सो दैट सोच कि आपने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ शॉप्स का आपने रेंट पेमेंट कर दिया है शायद। तो वो लेजर जो मल्टीपल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। देन उसके आगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब एनी अकाउंट रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। तो नॉमिनल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट निकालना। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या हुआ, जैसे कि अ नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। कोई भी अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉफिट, कोई भी अकाउंट रिलेटेड टू लॉसेस, कोई भी अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, कोई भी अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, वो सारे अकाउंट को आप क्या बोलोगे? नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल्स, आपका एक्सपेंसेस पेमेंट जो होता है
वो सैलरी, रेंट, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, बैड डेट, डिप्रिसिएशन, जैसे करके डिफरेंट डिफरेंट लेजर दिया हुआ है। ये सारे या तो लॉस होंगे या तो आपके लिए एक्सपेंसेस होंगे, तो इनको बोला जाएगा नॉमिनल अकाउंट। बट ये सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉस की कैटेगरी में आएंगे। वैसे ही कुछ इनकम या फिर गेन अगर आपका है तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा, जैसे कि सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड रिसीव किया, तो वो सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का सिंपल मतलब यही है कि एनी अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, बस डिफरेंस देख लेते हैं। रियल अकाउंट, एनी अकाउंट रिलेटेड टू एसेट और प्रॉपर्टीज। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इंस्टीट्यूशंस। नॉमिनल अकाउंट मतलब एनी अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस। नेचर क्या होता है, जो रियल अकाउंट होते हैं ना, ये एक बार खत्म नहीं हो जाते हैं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। जैसे कि हमने कार परचेज किया, इसको हम 10 साल यूज़ करेंगे तो वो 10 साल तक हमारे अकाउंट में दिखाया जाएगा ना। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं ये भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे हमें राम को पेमेंट करना है, शाम को पेमेंट करना है, तो ये आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होंगे। बट नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इसको हम एक साल में कंपैरिजन करके खत्म कर देते हैं। मेरा एक साल में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कैलकुलेशन किया, खत्म। नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, रियल अकाउंट में टैंजिबल रियल, इंटैंजिबल रियल। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बट नॉमिनल में ऐसे कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, देन क्विक रिवीजन, एक छोटा सा रिवीजन है, देख लेते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट इन नेचर। एसेट होता है ना, रियल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, मशीनरी अगेन एसेट, क्या होगा, रियल इन नेचर, एंड ये सब टैंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, फर्नीचर क्या होगा, रियल इन नेचर। लैंड बिल्डिंग रियल इन नेचर। सारे एसेट्स, देखो सारे एसेट्स जो पर्सन रिलेटेड नहीं है वो रियल में ही आएगा। ठीक है, देन स्टॉक, जो इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जिसको आप फ्यूचर में जाके सेल करने वाले हो, वो भी आपके लिए टैंजिबल रियल हुआ। गुडविल, ये भी आपके लिए एसेट होता है, बट ये टैंजिबल नहीं होता, ये होता है इंटैंजिबल, फिर भी एक रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट बट इंटैंजिबल इन नेचर। पैटेंट, कॉपीराइट, इंटैंजिबल assets. Then Ram is a person. Ram is a natural person. तो पर्सनल अकाउंट नेचुरल। मीना पर्सनल अकाउंट नेचुरल। SBI, XYZ लिमिटेड, ये सब होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी पर्सनल बट आर्टिफिशियल। गवर्नमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट बट आर्टिफिशियल। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू अ पर्सन। पर्सन कौन है, ओनर, ओनर रिलेटेड अकाउंट होता है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा। कैपिटल अकाउंट जब हम बोल रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द बैलेंसेस और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर को हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, एक बिजनेस में मल्टीपल ओनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो भी पर्सनल इन नेचर होगा, बट वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के कैटेगरी में आएगा। ड्राइंग्स वैसे ही, अगर कैपिटल अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ रहा है तो ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा ना, क्योंकि कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स। ओनर ने पैसा बिजनेस में डाला कैपिटल, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला ड्राइंग्स, तो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे अभी तो मैंने एग्जांपल देके बताया, क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, देन आप जो सैलरी पेमेंट किए आपके लिए नॉमिनल, रेंट पेमेंट किए नॉमिनल, कोई भी लेजर, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, ये चारों आइटम के साथ अगर रिलेटेड है ना, वो नॉमिनल के कैटेगरी में ही आएगा। वेजेस नॉमिनल, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इंटरेस्ट, वो सब कुछ नॉमिनल में आएगा। ठीक है, भले ही कोई आइटम या तो एक्सपेंसेस, या तो लॉस, या तो इनकम, या तो गेन, इन चारों कैटेगरी में अगर आता है तो उसको नॉमिनल के कैटेगरी में हम लेके जाएंगे। ठीक है।